हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी स्पेशल रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में रीजनिंग का पार्ट भी दे रखा है। और दोस्तों, आपके रीजनिंग मेजर पार्ट में कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, 10 प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, बहुत रीजनिंग बहुत आसान होता है। आप यहाँ से मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंपटीशन का दौर है, इसमें आपका एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो होते हैं पॉइंट पॉइंट से है वो मेरिट आउट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मेरिट आउट हो जाते हैं। तो आपका एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी पार्ट को हमें नहीं छोड़ना है। हमें सभी जो पार्ट है आपके सिलेबस में दे रखा है उन सभी को अच्छे से कवर करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बेसिक रीजनिंग का पहला पार्ट हमारा है वो एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, और इस पार्ट का जो है ये पहला वीडियो है। दोस्तों, हम जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इन सभी टॉपिक का हम प्रत्येक टॉपिक का जो है 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इन प्रश्नों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होने वाली है। हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। तो 15 प्रश्नों को आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है और बनाना है। ठीक है, और 15 प्रश्नों को बनाने के बाद अपना स्कोर हमें बताना है दोस्तों कि आपके कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए, आपका स्कोर कितना आ रहा है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना है इस वीडियो की, तो ये वीडियो का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक दोस्तों हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। एक बात और, ये जो पीडीएफ होगा दोस्तों, ये क्या होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। आप बिना पासवर्ड के इस पीडीएफ को नहीं खोल सकते हैं। तो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो में आपको जो वीडियो देखते रहिएगा उसी बीच में हम आपको बताते चलेंगे। वो 4 अंक का पासवर्ड होगा जो आपको मतलब नोट डाउन करना होगा। उसके बाद आप उसे डालिएगा तो आपका पासवर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो जो दोस्तों हम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है देखिए कि भोपाल मध्य प्रदेश से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार भुवनेश्वर जो है किससे संबंधित है। ठीक है, आपको इसको खुद से सोचना होगा, यानी कि आपको दिमाग लगाना होगा कि ये किससे किससे संबंधित होता है कि ठीक है। देखिए, आप खुद सोचिए दोस्तों, भोपाल जो है ना, भोपाल क्या है, एक जो है मतलब शहर है। ठीक है, किसकी शहर है, मध्य प्रदेश की। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो है राजधानी कौन सी है, भोपाल है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर बनेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे उड़ीसा रखेंगे तो उड़ीसा राजधानी क्या होती है, भुवनेश्वर होती है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसा। यदि हम उड़ीसा रखते हैं तो क्या होता है, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर होता है। जो हमारे जो फर्स्ट जो था हमारा जो रूल था उसको क्या फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को सही कर लिया होगा। और अपना दोस्तों जो है ना, जितने भी प्रश्न आप सही कर पाते हैं सभी को आप काउंट डाउन करते रहिएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, स्कोर भी बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि 6, 13, 11 और वाट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 6 से 13 कैसे हो रहा है और 11 से कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 6 और 13 में रिलेशन ढूंढना होगा कि इसमें 6 से 13 कैसे हो रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 12 होता है। और 12 हम क्या करते हैं, जब 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 13 हो जाता है। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो हमको ये समझ में आ गया है कि गुना 2 करने के बाद 1 प्लस करना है। तो ये हमारा क्या है, तो एक रूल है, यानी कि इस पर ये वर्क कर रहा है। और जैसे हम उसी प्रकार से हम जब 11 को लेते हैं तो 11 में क्या करेंगे, 11 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में जो 1 हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आप क्या कीजिए, रीजनिंग है तो पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, पहले से आप बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर को मिलाइए कि आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देख लीजिए, RAGSQYDREZ। ठीक है, उससे दोस्तों आपको बता दें, जो इस वीडियो का पहला पासवर्ड जो है वो हमारा अंक है, वो 4 अंकों में से पहला अंक कौन सा हमारा, 9 है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, 9 जो है 4 अंकों में से पहला पासवर्ड कौन सा हमारा, 9 है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। धीरे धीरे आपको हम 3 पासवर्ड और बताने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो RAGS कैसे होगा, देखिए आप खुद सोचिए दोस्तों यहाँ पे कि RAG और S, ये जो है क्यू क्या बन रहा है, QYDO बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इसका प्लेस वैल्यू जो होती है उसको आप लिख दीजिएगा। जैसे कि आर का कितना होता है, 18 होता है हमारा, एक कितना होता है, 1 होता है, जी कितना 7 होता है, एस कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्यू कितना 17 होता है, और वाई कितना होता है, 25 होती है, डी कितना होता है, 4 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी देखिए
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप कि 28 से क्या और एक माइनस हो रहा है, ठीक है, यानी कि 17 हो रहा है। उसी प्रकार आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जी कितना हो रहा है, तो -3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, -4 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। उसी प्रकार हम डी आर ई जी को लेते हैं, डी आर ई जी को लेते हैं, तो दोस्तों आप ये सोचिए डी 4 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कम हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा हमारा, जब एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो डी किसी कम का सी, यानी कि 3 नंबर क्या आता है, सी आता है, तो सी पता होगा। यानी जो पहले ऑप्शन में सी दे रखे हैं फर्स्ट वाला, वो हमारा आंसर होगा। इसमें बी रखा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा संख्या है, इसको छोड़ दीजिए, ई को छोड़ दीजिए। ई तो यानी तीसरे नंबर पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 4, यहाँ पर 3 घट रहा है, यानी कि 5 है, जब 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, ठीक है। 2 मतलब क्या होता है, बी आता है, यानी कि जो तीसरे पॉइंट पर आएगा वो बी आएगा। तो तीसरे पर बी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपने बना लिया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि रूस मास्को से संबंधित है, उसी प्रकार जर्मनी किससे संबंधित है। तो दोस्तों रूस जो है ना, रूस की राजधानी क्या होती है, मास्को है, ठीक है, आपने जाना होगा। रूस की राजधानी क्या है, मास्को। उसी प्रकार जैसे जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, ठीक है। दोस्तों आपको राज्य, राजधानी ये सब भी याद थोड़ा होने चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो ये सब भी आपको होना जरूरी है। तो यहाँ पर रूस मास्को की राजधानी है, उसी प्रकार जर्मनी जो है आपको बर्लिन की राजधानी हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओस्लो की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी कौन सी, ओस्लो है। इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। और दोस्तों काबुल, दोस्तों क्या अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों ये इस पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि बर्लिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपका दोस्तों स्क्रीन पर है कि बाइबल ईसाई संबंधित है, उसी प्रकार कुरान किससे संबंधित है। तो दोस्तों बाइबल जो होता है ना, ये क्या होती है, ईसाई का जो है ना, मतलब क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। उसी प्रकार कुरान किसका पवित्र ग्रंथ है, आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुरान जो होती है वो किसका होती है, इस्लाम का होता है, सिख का होता है, जैन या हिंदू का हो। तो कुरान आप सब जानते हैं, कुरान जो होता है वो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, ठीक है। और दोस्तों भारत जो हिंदू धर्म का कौन सा है, तो या आप गीता भी बोल सकते हैं या रामायण भी बोल सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हिंदू धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए इस पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पासवर्ड का जो दूसरा अंक हमारा है वो है 9, ठीक है। पहले वाला क्या था, 9 था, दूसरा वाला क्या है, 9 ही है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इसे आप ध्यान रखिए। आपको पासवर्ड यदि खोलना है तो आप इसे नोट डाउन करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि दोस्तों बिल्ली म्याऊं तो घोड़ा क्या। तो दोस्तों आपको पता है जो बिल्ली जो है ना वो म्याऊं से संबंधित है, ठीक है। यानी कि बिल्ली का भाषा जो आवाज़ निकलती है वो म्याऊं म्याऊं साउंड निकालती है, म्याऊं म्याऊं करती है बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। उसी प्रकार दोस्तों घोड़ा जो है ना, घोड़ा का साउंड कैसा निकलता है, तो घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है, ठीक है। घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। यानी कि आपसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न कैसे बनते हैं, राज्य राजधानी से, यानी जो कैपिटल होते हैं उसका जो मतलब स्टेट होते हैं उसके कैपिटल होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका बिल्ली की आवाज़, किसी जानवर का आवाज़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी भी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं ना, उन सभी को इस प्रश्न में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सही कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्याय से संबंधित, उसी प्रकार जो है ना कौन किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप देखिए न्यायालय में क्या मिलता है हमें, तो न्याय मिलता है, ठीक है। तो न्यायालय में क्या मिलता है हमें, न्याय मिलता है। उसी प्रकार देखिए महाविद्यालय में क्या होती है, पढ़ाई मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्पताल में क्या उपचार मिलता है, संकेत में यातायात होती है, और जेल में कैदी मिलता है। नहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो अस्पताल में क्या होते हैं, उपचार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उपचार होते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जो दोस्तों न्यायालय में क्या न्याय मिलते हैं, उसी प्रकार अस्पताल में क्या मिलता है, हमें उपचार मिलता है। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फूल माला से संबंधित है, उसी प्रकार कौन किससे संबंधित है। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए आप खुद से बनाइए पहले, उसके बाद आप आंसर देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये हमारा देख लीजिए, एक सेकेंड, देखिए फूल जो है किससे संबंधित है, माला से संबंधित है, उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों फूल से क्या होती है ना, फूल से क्या होती है, माला बनती है। यानी कि एक एक फूल को हम जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, माला बनता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, जब एक एक ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा घर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है ईंट आंसर, तो ये क्या हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, 8 का डी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गैराज मोटर कार संबंधित है, उसी प्रकार कौन किससे संबंधित है। तो यानी दोस्तों यहाँ देखिए आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों कि गैराज कहाँ रहता है,
तो मतलब मोटर कार कहाँ पर रहता है, तो कहाँ पर रहता है, गैराज में रहता है, ठीक है। मोटर कार कहाँ पर रहता है, गैराज में रहता है। उसी प्रकार दोस्तों घोड़ा कहाँ रहता है, तो अस्तबल में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि राजा का जो संबंध रानी से है, घोड़ा का संबंध किससे है। तो दोस्तों राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है, ठीक है। ठीक है, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार राजा का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होती है, उसी प्रकार घोड़ा का जो घोड़ा है इसका जो मतलब स्त्रीलिंग होता है क्या होता है, घोड़ी होता है, ठीक है। जो ऑप्शन में क्या बी में दे रखा है, तो ऑप्शन में बी क्या होगा, वहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। तो दोस्तों जो विचार का जो संबंध मस्तिष्क से, यानी कि जो विचार कहाँ पे आते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो बादल का संबंध किससे है, तो दोस्तों बादल का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आसमान से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बादल कहाँ पे आते हैं, तो आसमान में आते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए। ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, वो राज्य का वही संबंध किससे है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो देश में सर्वोपरि होते हैं, यानी कि जो संविधान में सबसे जो सब पहले नंबर व्यक्ति आते हैं, वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसी प्रकार से ये तो बात करें देश की, यानी कि केंद्र की बात हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा था कि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, वही संबंध राज्य का किससे संबंधित है, तो राज्य से किसका हो जाएगा, राज्यपाल संबंधित हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उससे पहले आज जो है तीसरा जो अंक है हमारा पासवर्ड का, वो तीसरा अंक कौन सा आपको बता दें। वो तीसरा अंक जो है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, 3 है, ठीक है। 3 दोस्तों क्या है, हमारे पासवर्ड का तीसरा अंक है। इसे आप नोट डाउन कर दीजिएगा, PDF को खोलने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से है, तो गोद का वही संबंध किससे है, ठीक है। तो दोस्तों गोद नहीं होगा, यहाँ पे गोंद होगा, ठीक है। तो देखिए कुल्हाड़ी का जो संबंध काटने से, मतलब कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, होता है ना। तो कुल्हाड़ी का काम क्या होता है, काटना होता है, ठीक है। तो उस प्रकार गोंद का संबंध क्या होता है, तो गोंद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चिपकाने का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों क्या है कि MNOP PQRS, तो आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए आप जब भी इस टाइप के प्रश्न को देखिए तो आप क्या कीजिए, खुद पहले क्या कीजिए, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए। यानी कि MNOP दे रखा है ना, तो M की वैल्यू कितनी होती है, 13, N कितनी होती है 14, O कितनी होती है 15 और P कितनी होती है 16 होती है, ठीक है। इसका PQRS हो गया, ये कितनी होती है 16 होती है, 17 हो गया, 18 हो गया, ये 19 हो गया। आप खुद देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 13 से क्या 3 बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 से 3 बढ़ रहा है और 15 से 3, यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार EFGH में 3 हम बढ़ाते चलेंगे, तो देखिए कैसे होगा। जब EF में 3 बढ़ाएंगे तो E कितना होता है, 5 होता है। तो 5 जब 3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8 पे क्या आता है, H आता है हमारा। तो H जो पहले शुरू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये नहीं शुरू, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम F के बारे में बात करें तो F कितना होता है, 6 होता है। 6 में जब 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 होता है। और 9 पे क्या होता है हमारा, I होता है, ठीक है। तो I कितने, यानी कि F के बाद H के बाद I आना चाहिए। तो H के बाद यहाँ भी I है, H के बाद यहाँ I नहीं, तो ये नहीं होगा। H के बाद यहाँ I है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद देखिए G की बात करें तो G कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और 10 किसका मान होता है, वो J का मान होता है। तो J कहाँ पे आंसर हमारा, तो HIJ यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन में क्या होगा, A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि 15 7 50 जिस प्रकार 7 जो है ना 50 से संबंधित है, ठीक है। 7 जो है 50 से संबंधित है, उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए कि देखिए ये किसके करीब है, इसके स्क्वायर करीब है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 में जब हम +1 करते हैं कितने होता है, 50 आंसर होता है, ठीक है। 50 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 11 का जब स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। उसमें जब हम 1 प्लस करते हैं कितना होगा, 122 हो जाएगा। जो ऑप्शन में क्या है, इसमें ए में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट पास हमारा होगा कि 12 36 1/3 तो वाट, ठीक है।
यानी कि 12 जो है ना, 12 से 36 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 12 से हम क्या करें, जब 3 करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना होता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो 1/3 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक आंसर बच जाएगा। तो एक क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जो पासवर्ड हमने बताया था आपको, 3 पासवर्ड जो बता दिए थे अंक, और जो लास्ट अंक होगा हमारा दोस्तों इस PDF का पासवर्ड का, वो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इस आपको ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों हमने 4 जो अंक थे सभी बता दिया है। यदि आपने नहीं जान पाया है इसको, तो आप फिर से देखिए वीडियो को ध्यान से, आपको पासवर्ड मिल जाएगी, आप जो है उसके बाद PDF को आप ओपन कर पाइएगा। तो दोस्तों अब बात आती है आपकी, आपको दोस्तों अब ये बताना है कि आपने इन 16 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप सही कर पाए, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों इससे क्या होगा ना, आपकी तैयारी का आकलन हो पाएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो स्कोर करने में, बताने में कोई संकोच नहीं कीजिएगा। जितना भी स्कोर आपका आ रहा है, 14, 15, 8, 9 जितना भी आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियोस तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट जो है ना 5 दोस्त जो आपके हैं ग्रुप में, उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास जो कुछ भी प्रकार की त्रुटि है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है हमेशा खुला रहता है। आप अपना फीडबैक हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके फीडबैक जो आपको अच्छा लगेगा वो हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और उस चीज़ को अमल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।